हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूपीएससी स्टडी ब्लॉग। आज का दिन स्टार्ट हुआ था थोड़ा एनर्जेटिक मोड के साथ और मैंने सोचा आज आंसर राइटिंग के साथ अपने डे की शुरुआत करती हूँ बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस ही एक्चुअल प्रिपरेशन का बेस होता है। सो चलिए देखते हैं आज मैंने क्या क्या पढ़ा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो सुबह सुबह मैंने अपना फर्स्ट टास्क स्टार्ट किया, आंसर प्रैक्टिस। आज मैंने जे पेपर 2 की एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और मैंने फोकस किया स्ट्रक्चर पे, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन पे। बहुत सारे लोगों को आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम होता है, उनसे बस इतना ही कहूँगी, डेली प्रैक्टिस करो, सब ठीक हो जाएगा। ऑनेस्टली आंसर राइटिंग से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और कंटेंट भी रिकॉल करना ईजी हो जाता है। अगर आप बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि डेली 1 या 2 क्वेश्चन लिखना ज़रूर शुरू करें। भले ठीक नहीं होगा लेकिन हर एक चीज़ प्रैक्टिस के बाद ही ठीक होती है, ठीक है। सो आप आंसर राइटिंग ज़रूर करो। मैं सेकंड स्लॉट में मैंने सी सेट किया, उसके बाद मैंने थोड़ा स्विच किया सी सेट पे। आज मैंने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। मेरा डेली होता है कि मैं 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ सी सेट के। मेरा रीजनिंग मैथ मेरा थोड़ा वीक है तो मैंने उसे अभी से ही थोड़ा स्टार्ट कर दिया था। रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन दोनों को मिक्स सी सेट इग्नोर मत करना गाइस, बिकॉज प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ना इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं ट्राई करती हूँ कि हर दिन थोड़ा थोड़ा सी सेट सॉल्व कर लूँ सो डैट एग्जाम के टाइम पर ना मुझे पैनिक ना होना पड़ जाए, कि थोड़ा बर्डन थोड़ा कम हो जाए। इसलिए मैंने सी सेट को अभी से स्टार्ट कर दिया है। एंड आपका भी सी सेट अगर वीक है ना तो प्लीज़ सी सेट को ना अभी से आप स्टार्ट कर लो, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो। ज़्यादा मत कर पाओ तो 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो ना। सी सेट का मतलब ही होता है प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग स्ट्रेटेजी पूछते हैं तो मैं उन्हें बस यही कहना चाहूँगी कि सी सेट के लिए अगर आपको कोई अच्छे से कोचिंग का लेक्चर्स मिल जाता है तो आप वहाँ से कर लो, नहीं तो फिर आप सी सेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो, उससे जितना हो सके आप उसे प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते ना सी सेट आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ओनली 33% ही लाना पड़ता है। अगर आप 33% लिया तो प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे का क्या होता है, जीएस क्लियर हो जाता है बट हम सी सेट में अटक जाते हैं क्योंकि सी सेट कहीं ना ले डूबता है, ठीक है। अगर आपका वीक है तो आपको तो मैं बोलूँगी अभी से स्टार्ट कर दें। दिसंबर आने में अभी भी 3 मंथ्स हैं, लेकिन जिसका सी सेट ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें कमांड है, तो अगर जनवरी फेब से भी स्टार्ट करता है सी सेट तो उसका हो जाएगा। लेकिन अगर वीक है फिर तो मैं कहूँगी कि आप सी सेट ना जल्दी से स्टार्ट कर लो। उसके बाद मैंने पढ़ा था गवर्नेंस, मतलब गवर्नेंस का सेकेंड चैप्टर, जिसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट कवर किया। ये टॉपिक जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स से भी लिंक होता है। तो आप जब भी करंट अफेयर्स पर हो ना तो प्लीज़ इसे ना ऐड ऑन करते चलना। मुझे पर्सनली ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि ये रियल लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट होता है। सो आप जब भी गवर्नेंस पढ़ना आप करंट अफेयर्स का ऐड ऑन करते जाना, ठीक है। नोट्स प्रोवाइड होते हैं, बुक से भी आप पढ़ते हो, बट क्या होता है ना कि आप अपडेटेड रहते हो। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया। फिल्म्स का ये बुक है, मतलब बहुत अच्छी बुक है, ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है। अगर आप चाहो तो अभी आप अपडेटेड अरिहंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक भी ले सकते हो। मैंने एक वीडियोस भी बनाया था उन पर, बहुत अच्छी बुक है। एक्चुअली ना वो 1995 से 2025 तक उसमें कंप्लीट है, बट जो दिशा पब्लिकेशन की बुक मैंने 2023 में लिया था तो इसमें क्या है कि 1995 से लेकर 2023 तक के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लेकिन आप चाहते हो कि 2025 तक के रहे तो आप अरिहान की बुक ले लेना या फिर आप ना मेरी वीडियोस देखना। बहुत ही अच्छे से टॉपिक वाइज सॉल्व करके दिया गया है। मतलब आप अगर पढ़ लोगे तो फिर मुझे लगता है कि कभी कन्फ्यूज़न तो नहीं रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। एंड उसके बाद मैंने पढ़ा था अपना हिंदी लिटरेचर। आज मैंने एक न्यू टॉपिक रिवाइज़ किया, थोड़ा एनालिसिस किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। एक्चुअली आप हिंदी लिटरेचर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब ये लेना चाहते हो, पीवाईक्यू की बुक लेना चाहते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, मेरे पास है, आप वही लेना। बहुत ज़्यादा अच्छी बुक होती है। मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना क्लैरिटी आती है। सो अगर आपको ऑप्शनल भी हिंदी लिटरेचर है तो डेली थोड़ा लिखने की भी आप हैबिट डाला करो, ठीक है। जिस तरह मैं लिखती हूँ ना कि डेली एक जीएस एंड एक ऑप्शनल का, उस तरह आप भी लिखो। उसके बाद मैंने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा, रिवाइज़ किया। अभी मैं सिर्फ रिवाइज़ कर रही हूँ, मेरा सिलेबस ना ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इंडियन आर्किटेक्चर एंड टेम्पल स्टाइल, मतलब कि आर्ट एंड कल्चर पढ़ते टाइम में इमेजेस और मैप से रिलेट करना है, हैबिट बहुत यूज़फुल होता है। मुझे इसके शॉर्ट नोट्स बनाना पसंद है ताकि रिविज़न फास्ट हो। ऑलरेडी मैंने नोट्स बनाया हुआ है, बस मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। एंड आज मेरा